तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। तो देखिए यहां पे ब्रिज फाइनेंसिंग में टर्म है ब्रिज। ब्रिज का क्या काम होता है? हेल्प करना एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ब्रिज फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे भी आएंगे कि क्या ये थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ब्रिज फाइनेंसिंग को समझने के लिए हमें पहले देखना होगा एक लिमिटेड एक कंपनी है और एक कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, जिससे कंपनी ने, इस ए लिमिटेड कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है। 50 करोड़ का लोन है, ए लिमिटेड ने 50 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है कमर्शियल बैंक को, और सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद कमर्शियल बैंक ने बोला है कि आपको 4 मंथ्स वेट करना होगा, हम आपको 50 करोड़ का डिसबर्समेंट कर देंगे, मतलब लोन आपके अकाउंट, बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या उठती है कि एक को 4 मंथ्स का वेट नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता चला जा रहा है हर दिन। तो ये सब लॉसेस से बचने के लिए ए लिमिटेड क्या कर रहा है? एक कमर्शियल बैंक से क्या कर रहा है? ये एक कमर्शियल बैंक की हेल्प से ये 5 करोड़ रुपीस का लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे रहा है और बिजनेस के ऑपरेशन को स्टार्ट कर दे रहा है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, 50 करोड़ का लोन चाहिए था, लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन इसने बोला कमर्शियल बैंक ने कि हम आपको 4 महीने बाद देंगे, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है आपकी। तो 4 मंथ्स ये वेट नहीं करना चाह रहा है। तो उस केस में ए ने क्या किया, किसी दूसरे कमर्शियल बैंक से 5 करोड़ का लोन ले लिया शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म ऑब्वियस है, 4 मंथ्स का लोन लिया गया है तो शॉर्ट टर्म नेचर का है। तो यहां पे ए लिमिटेड को हेल्प की कमर्शियल बैंक ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में। ये लोन तो मिलना ही है 4 महीने बाद। तो इस तरह से जिसने कमर्शियल बैंक ने जब हेल्प किया ए को, तो ये फाइनेंसिंग कहलाती है ब्रिज फाइनेंसिंग। इस तरह की फाइनेंसिंग को ब्रिज फाइनेंसिंग कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें और क्या चीजें होती हैं। अब सपोज आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कमर्शियल बैंक, एक जो ए लिमिटेड कंपनी कमर्शियल बैंक से 50 करोड़ का लोन ले रही है लॉन्ग टर्म नेचर का। उसने बोला कि 4 मंथ्स का टाइम लगेगा, तो ये वेट नहीं करना चाह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कहीं और से शॉर्ट टर्म लोन 5 करोड़ का, मतलब इतना अमाउंट का वो ले रहा है जिससे उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ऑपरेशन मोड में आ जाए। तो इसी को हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब समझते हैं कि क्या ये थ्योरेटिकल वे में कहना चाह रहे हैं। देखिए यहां पे एक चीज और बता दें आपको, ये जो लोन मिला है ये लॉन्ग टर्म लोन को फैसिलिटेट करने के लिए मिला है। तो इसको शॉर्ट टर्म कैटेगरी में तो लिखा जाता है, लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म लोन को फैसिलिटेट कर रहा है कि बढ़ जाए, काम इनका स्टार्ट हो जाए, इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म में पढ़ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंस रेफर्स टू लोन टेकन बाय कंपनी नॉर्मली फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अभी हमने बताया शॉर्ट पीरियड के लिए, 4 मंथ्स के लिए। आगे क्या है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन सैंक्शनड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये पेंडिंग है ना, यहां पर अभी इन्होंने 4 मंथ्स का पेंडिंग लगा दिया ना कि आपका डिसबर्समेंट 4 महीने बाद होगा, तो यहां पेंडिंग आ गया टाइम, इसलिए उन्होंने लोन ले लिया। इसी को ब्रिज फाइनेंस कहते हैं। दो इट इज ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, अभी मैंने बताया कि ये शॉर्ट टर्म नेचर होता है, लेकिन ये फैसिलिटेट करता है लॉन्ग टर्म लोन को, इसलिए हम लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में इसको पढ़ते हैं। Though it is of short term nature, but since it is an important step in the facilitation of long term loan, therefore it is being discussed along with long term sources of fund। जो अभी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। Normally it takes time for financial institution to disburse loans to company। Normally टाइम लगता है, जैसे यहाँ पे 4 मंथ्स का टाइम लग रहा है लोन डिसबर्समेंट में, तो उस केस में वेट करना नहीं चाहती है कंपनी। आगे क्या लिखा है, however once the loans are normally it takes time for financial institution to disburse loan to companies, however once the loans are approved by the term lending institution, company in order not to lose further time in starting their project arrange short term loans from commercial bank। लोन अप्रूव हो गया है, एक्सेप्टेंस मिल गई है, अब ये ट्रांसफर करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम ना लूज करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए ये क्या करती हैं, लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती हैं। आगे यहां पे क्या दिया हुआ है देखते हैं, द ब्रिज लोन्स आर रीपेड। अच्छा अब यहां पे एक रीपेमेंट की भी बात आ गई। अब 4 मंथ्स बाद जब इनको पैसा मिल जाएगा यहां से 50 करोड़ का,
तो ये 5 करोड़ इनको इसी 50 करोड़ में से लौटा देंगे। जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी पेमेंट कर दिया जाएगा कमर्शियल बैंक्स को। तो यही चीज है ब्रिज फाइनेंस, वहां से जो पैसा आएगा उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यही चीज आगे लिखी हुई है, द ब्रिज लोन्स आर रीपेड एडजस्टेड आउट ऑफ द टर्म लोन्स, जो लिया गया है यहां से लिया जा 4 मंथ्स बाद जो मिलेगा, एंड when disbursed by the concerned institution. Bridge loans are normally secured by hypothecating. देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिज लोन्स जो लिए जाते हैं यहाँ से, जब कमर्शियल बैंक लोन देगा तो ऑब्वियस है ये कुछ कोलेट्रल मांगेगा, कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो वो कोलेट्रल के लिए यहाँ पे बोला गया, कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में कोई मूवेबल एसेट रख देगी ये लिमिटेड, या कोई गारंटी रख देगी, पर्सनल गारंटी रख देगी। तो इस तरीके से यहाँ ये ब्रिज लोन फैसिलिटेट करता है हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स को, टर्म लोन्स को। तो ये तो हो गया ओवरऑल हमारा ब्रिज फाइनेंस।